ये देखते हैं क्वेश्चन। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों में देखेंगे। पहले है व्हाट इज एमलगेमेशन ऑफ कंपनी, डिस्क्राइब इज ऑब्जेक्टिव। आपको शुरू करने से पहले बता देते हैं, ये आंसर और भी अलग अलग वेरिएशन में हो सकता है। अगर आपका खुद का आंसर है तो आप खुद का भी आंसर लिख सकते हो। ठीक है, तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं। एमलगेमेशन किसको कहते हैं? एमलगेमेशन इज डिस्क्राइब एज मर्जिंग टू और मोर बिजनेस। दो या फिर दो से ज़्यादा बिजनेस को मर्ज कर देना ही एमलगेमेशन कहलाता है, और एक नए एंटिटी को फॉर्म करना। जैसे मान के चलिए एक कंपनी है और फिर बी कंपनी है, दो कंपनी है, दोनों कंपनी आपस में मर्ज होकर क्या बना ली? एक नया कंपनी बना दी, सी लिमिटेड कंपनी बना ली। कौन सा कंपनी बना ली? सी लिमिटेड कंपनी बना ली, उसको हम लोग एमलगेमेशन कहते हैं। दोस्तों, एमलगेमेशन बहुत तरीके का होता है। एमलगेमेशन एक एमलगेमेशन भी होता है, एब्जॉर्प्शन भी होता है और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन भी होता है। एमलगेमेशन में क्या होता है सर जी? एमलगेमेशन में एक, दो या फिर दो से ज़्यादा कंपनी आपस में मिलकर एक नई कंपनी बनाती है और पीछे वाली कंपनी का एग्जिस्टेंस खत्म हो जाता है। सर, एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि एक कंपनी दूसरे कंपनी को खा जाती है। जैसे एक कंपनी बी को एब्जॉर्ब कर ली, बी का अस्तित्व खत्म हो गया, लेकिन ए का अस्तित्व अभी भी है, उसको एब्जॉर्प्शन कहते हैं। रिकंस्ट्रक्शन क्या होती है? ऐसी नई नई कंपनी जो अभी अभी बनी हुई है वो पुरानी कंपनी को अपने अंदर समा लेती है, उसको रिकंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। आइए अब अगला देखते हैं। इन एमलगेमेशन इज डिस्क्राइब एज मर्जिंग टू और मोर बिजनेस। दो या दो से ज़्यादा बिजनेस को मर्ज कर लेना और एक नया एंटिटी बनाना। इट कंटेन ए फॉलोइंग आइटम। पहला, ए न्यू कंपनी इज फॉर्म व्हेन टू और मोर कंपनी ज्वाइन फोर्स। एक नया कंपनी बनता है जब दो या दो से अधिक कंपनी ज्वाइन होता है। एब्जॉर्प्शन और ब्लेंडिंग ऑफ वन बाय द अदर। एब्जॉर्प्शन होता है या तो एब्जॉर्ब होता है, और ब्लेंडिंग होता है वन बाय द अदर, एक दूसरे को क्या करता है? एक दूसरे कंपनी को, एक कंपनी दूसरे कंपनी को क्या करता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। एज ए रिजल्ट एब्जॉर्प्शन इज इंक्लूडेड इन एमलगेमेशन, जिस कारण से एब्जॉर्प्शन भी एमलगेमेशन के अंदर आ जाता है। However, it is essential to realize that, as the name implies, amalgamation is nothing more than two organizations merging the into one. कुछ भी नहीं है एमलगेमेशन, केवल दो या फिर दो से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन एक ही कंपनी में मर्ज कर जाती है। ऑन द अदर हैंड, एब्जॉर्प्शन में क्या होता है सर? एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस थ्रू विच एक बड़ी कंपनी, वन बिग कॉर्पोरेशन, टेक कंट्रोल ऑफ ए वीकर वन। मतलब एक कमजोर कंपनी का क्या करता है? कमजोर कंपनी का क्या करता है? कंट्रोल करता है। एमलगेमेशन इज यूजुअली डन बिटवीन टू और मोर ऑर्गेनाइजेशन। एमलगेमेशन अक्सर दो या दो से अधिक कंपनी, अधिक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही काम होता है, उसमें ही वो एमलगेमेशन होता है। कम से कम दो कंपनी चाहिए। ठीक है, कम से कम दो या दो से अधिक कंपनी चाहिए। इन द सेम लाइन ऑफ द बिजनेस, एक ही तरह का बिजनेस होना चाहिए, और हैव सम ऑपरेशनल और सम ऑपरेशनल सिनर्जी। ऑपरेशन भी एक ही जैसा होना चाहिए, काम भी एक ही जैसा होना चाहिए। कंपनी में ऑल्सो ज्वाइन फोर्सेज टू डाइवर्सिफाई देयर एक्टिविटी और एक्सपांड देयर सर्विस ऑफरिंग। जो कंपनी है वो अपना क्या कर सकती है सर? डाइवर्सिफाई भी कर सकती है अपनी एक्टिविटी को, एक्सपांड भी कर सकती है सर्विंग ऑफरिंग को। द कंपनी एमलगेमेटेड इनटू अनदर कंपनी इज रेफर्स टू एज ए ट्रांसफर कंपनी। एक कंपनी अगर एमलगेमेट हो जाती है, एक कंपनी एमलगेमेट होती है दूसरे कंपनी में, तो उसको ट्रांसफर कंपनी कहते हैं। ऐसी ट्रांसफर कंपनी किसको कहते हैं सर? ट्रांसफर कंपनी किसको कहते हैं? फटाफट से बोलो, ट्रांसफर कंपनी किसको कहते हैं? बोलो ऐसी कंपनी, बोलो ऐसी कंपनी जो अपनी कंपनी को क्या करता है? अपने कंपनी को ट्रांसफर कर देता है दूसरी कंपनी को, उसको ट्रांसफर करते हैं। और जो कंपनी को ट्रांसफर किया गया ना, वो ट्रांसफर ही कहला जाएगा। ठीक है, एंड द फर्म इनटू द विच द ट्रांसफर कंपनी इंगेज इज रेफर टू एज ए ट्रांसफर कंपनी। या तो ट्रांसफर कहो या फिर ट्रांसफर ही कह सकते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं, एग्जाम्पल ऑफ एमलगेमेशन कंपनी। एग्जाम्पल क्या है? Maruti Suzuki India Limited was formed when Maruti Motor in India and Suzuki is Japan merged to create a new firm. Maruti Suzuki Indian Limited. दूसरा, गुजरात गैस लिमिटेड is the result of merger of Gujarat Gas Company Limited and Gujarat State Power Corporation Gas. तीसरा, सत्यम कंप्यूटर एंड टेक महिंद्रा लिमिटेड। बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ एमलगेमेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है? कंपनी समटाइम एमलगेमेट होती है टू अवेल वेरियस बेनिफिट अंडर द कॉर्पोरेट टैक्स रिजीम। दिस ऑल्सो ब्रिंग इन द
एडवांटेज ऑफ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक ऑफ स्केल, ठीक है, सिग्निफिकेंट होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ना, बढ़ाने में, अपने बिजनेस को बढ़ाने में। देयर आर इंस्टेंस वेयर कंपनी इंटेंड टू एमलगेमेशन, एमलगेमेशन में जैसे इंटर करती है तो कंपटीटर क्लोज करता है कंपटीटर को, एंड एलिमिनेट करता है कंपटीशन इन द मार्केट। However, in some cases, it creates a monopoly in the market, which is not a desirable look down. It offers opportunity for future growth and development, both financial and capital. Inherently, it provides synergy benefit, meaning that the company enjoy a benefit from the combining operation। तो ये था ऑब्जेक्टिव इसका। पहला क्या ऑब्जेक्टिव है? पहला ऑब्जेक्टिव एमलगेमेट से क्या होता है? एक कॉर्पोरेट टैक्स रिजिम आ जाता है, बेनिफिट। दूसरा है कि इकोनॉमिक ऑफ स्केल बढ़ता है। तीसरा क्या है? कंपटीशन हट जाता है। चौथा क्या है? अपॉर्चुनिटी होता है फ्यूचर ग्रोथ का। एंड पांचवा क्या है सर? कि कंबाइनिंग ऑपरेशन से क्या होता है? बेनिफिट होता है। समझ में क्या? चलो आइए हिंदी में देखते हैं। कंपनी का विलियन क्या है? समामेलन के उद्देश्य क्या है? समामेलन के दो या दो से अधिक व्यवसाय को मिलाकर एक नई कंपनी इकाई बनाने के रूप से परिभाषित किया जाता है। इसमें निम्नलिखित आइटम शामिल है। पहला, जब दो या दो से अधिक कंपनी आपस में मिल जाती है तो एक नई कंपनी का संगठन होता है, या एक का दूसरा द्वारा अवशोषण या सम्मिश्रण हो जाता है तो वो भी समामेलन कहलाता है या विलियन कंपनी कहला जाती है। परिणाम स्वरूप समामेलन के अवशेष अवशोषण भी शामिल हो जाता है। हालांकि यह समझना जरूरी है कि जैसे कि नाम से ये पता चलता है कि समामेलन दो संगठनों के एक में विलय से ज़्यादा कुछ नहीं है। दूसरी ओर अवशोषण पर प्रक्रिया जिसके जरिए एक बड़ी कंपनी कमजोर कंपनी पर नियंत्रण कर लेती है। समामेलन आमतौर पर एक ही तरह के व्यवसाय में शामिल दो या दो से ज़्यादा संगठनों के बीच किया जाता है। फिर उनमें कुछ परिचालन तालमेल होते हैं। कंपनियां अपनी गतिविधियों में विविधता लाने या अपनी सेवाओं का विस्तार करने के लिए भी आपस में मिल सकती है। किसी कंपनी में समामेलित कंपनी को ट्रांसफर कंपनी कहा जाता है, और जिस फर्म में ट्रांसफर कंपनी का विलय होता है उसे ट्रांसफर कंपनी कहा जाता है। समझे क्या? चलो कंपनी का एकीकरण के उदाहरण। पहला, मारुति सुजुकी लिमिटेड का गठन तब हुआ जब भारत में मारुति मोटर्स और जापान में सुजुकी का विलय हुआ और मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड नामक एक कंपनी नई कंपनी बनी। गुजरात गैस लिमिटेड, गुजरात गैस कंपनी लिमिटेड और गुजरात स्टेट पावर कॉर्पोरेशन गैस के विलय का परिणाम है। सत्यम कंप्यूटर और टेक महिंद्रा लिमिटेड, ये सब कंपनियों के एकीकरण का उदाहरण है। दोस्तों समामेलन के उद्देश्य क्या है? तो पहला उद्देश्य है कि विभिन्न लाभ प्राप्त करने के लिए कंपनी कभी कभी विलय कर लेती है। इससे महत्वपूर्ण पैमाने की अर्थव्यवस्था का लाभ भी होता है। ऐसे कई उदाहरण हैं जहां कंपनियां बाजार में प्रतिस्पर्धा का खत्म करने के लिए करीबी परिस्थितियों के साथ विलय करती है। हालांकि कुछ मामले में इससे बाजार में एकाधिकार पैदा होता है जो वांछनीय परिणाम नहीं है। यह भविष्य की वृद्धि और विकास के अवसर प्रदान करता है, वित्तीय पूंजीगत दोनों में, चाहे वो वित्तीय हो चाहे पूंजीगत, दोनों। समझ रहे बात को? स्वाभाविक रूप से यह तालमेल संबंधी लाभ प्रदान करता है, जिसका अर्थ है कंपनियां संयुक्त परिचालन से लाभ उठाती है। तो ये था उद्देश्य। अच्छे से लिख लीजिएगा, बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लीजिए। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन अभी हो जाइए। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया दोस्तों, जल्दी से जाइए टेलीग्राम चैनल लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो जाइए और ये पीडीएफ डाउनलोड कीजिए।